नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो एनसीईआरटी सार संग्रह की क्लास हमारी चल रही थी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास डेली अटेंड कर रहे थे। आज हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की क्लास। मॉडर्न हिस्ट्री के साथ ही साथ आपको बायोलॉजी की क्लास भी मिलती रहेगी। बीपीएससी टीआरई 3 में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होने की पहले पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, बायोलॉजी और जियोग्राफी की क्लास कंप्लीट करवा दी जाए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आप टॉपर्स को भी सुनते हैं तो बार बार उनके द्वारा कहा जाता है कि आप जीके जीएस के लिए एनसीईआरटी बुक फॉलो करें, तो उसी को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की क्लास यहाँ पर स्टार्ट की गई है। और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक होगी आपकी तैयारी के लिए, तो आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। आज की हमारी टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र हम पढ़ेंगे। आज 2 टॉपिक कंप्लीट करवाई जाएगी इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। स्टार्ट करते हैं। मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट पल्सेशन का कब प्रारंभ होता है, तो यह विकास के चौथे या 5वें सप्ताह में स्टार्ट हो जाता है। यानी अगला पॉइंट है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, 29 होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है। आंसर होगा कशेरुक रज्जु, जिसे कि स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। अगला पॉइंट हमारा, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं, 206 अस्थियां होती हैं। सीधे सीधे प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। अगला प्रश्न है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है, तो दंत वल्क है, जिसे कि इनेमल कहा जाता है। आप इंग्लिश में नाम याद रखेंगे। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है, तो यह जोड़ का प्रतिस्थापन यानी कि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करना होता है। अगला पॉइंट, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपीज कहा जाता है। अनेकों बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगला पॉइंट है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है, फीमर। कशेरुक रज्जु जिसे स्पाइनल कॉर्ड में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, तो 31 जोड़ी नर्व्स पाई जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड में। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो 12 जोड़े पाए जाते हैं। बॉक्स में दिए गए पॉइंट अति महत्वपूर्ण होते हैं। मानव शरीर के डिम्ब वाहिनी नली यानी कि फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु यानी स्पर्म या डिम्ब यानी ओवम को निषेचित करता है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है, 65% पाया जाता है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है, कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी होती है, जबड़ों की पेशियां सबसे मजबूत होती हैं मानव शरीर में। परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन को कौन रक्षा करता है, तो यह रक्षा करता है एमनियोन, जिसे उल्व कहा जाता है हिंदी में। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, 20। अगला पॉइंट है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती है। राइट आंसर होगा कोलम ओआर स्प्लैक्निक कैविटी। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका रीजनरेशन किसके द्वारा किया जाता है, घनाकार उपकला के द्वारा। कंडरा जिसे इंग्लिश में टेंडन कहते हैं, ये किसको जोड़ती है, तो ये पेशी को अस्थि से जोड़ती है, टेंडन। लिंगामेंट जोड़ती है अस्थि को अस्थि से, बोन टू बोन याद रखेंगे। टेंडन और लिंगामेंट से क्वेश्चन अनेकों बार बने हैं। स्नायु और कंडराएं कैसे ऊतक हैं, तो यह कनेक्टिव टिश्यू होती हैं जो कि जोड़ने का काम करती हैं। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न कैसे होती हैं, क्योंकि इसमें हैवर्सियन नलिकाएं पाई जाती हैं। हैवर्सियन नलिकाओं के कारण। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है, तो यह ओसिन नामक प्रोटीन का बनता है। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट होते हैं। कौन सा लिम्फ में किन रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है, आंसर होगा आरबीसी यानी कि लाल रुधिराणु।
कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? केराटिन नामक प्रोटीन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? आंसर है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट। मज्जा गुहा जिससे मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? ऑस्टियोक्लास्ट। अगला पॉइंट, अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतकों से। अगला पॉइंट है, शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो 300 अस्थियां पाई जाती हैं। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? हाथ में। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? तो यह अचल संधि के द्वारा जुड़ती हैं। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? तो आंसर है अल्ना एवं ह्यूमरस में। मनुष्य की श्रेणी मेखला में 3 अस्थियां इस्चियम, इलियम और प्यूबिस उपस्थित होती हैं। अगला टॉपिक हमारा है, हम साथ ही में कंप्लीट कर लेते हैं, श्वसन तंत्र, जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम टॉपिक से सभी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो इसे ध्यान से देखेंगे और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? तो श्वास नली प्रणाली के द्वारा यह करते हैं। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? केवल त्वचा के द्वारा। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का। ब्रीदिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन कितनी मात्रा होती है? तो लगभग 17% होती है। अगला पॉइंट है, श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? आंसर है लाल रक्त कणिकाएं। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती हैं? आंसर है लैक्टिक अम्ल में, जिसके कारण हमें थकावट महसूस होती है। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? एपिग्लॉटिस के द्वारा, जो कि एक ढक्कन समान होता है। अगला पॉइंट है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो यह रुधिर के द्वारा होता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो यह क्रिया कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? ATP के अणु के रूप में होता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। पहाड़ों पर रहने वालों को RBC की संख्या अधिक होती है, क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होता है। अगला पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं CO2 तथा पायरुविक अम्ल। अगला पॉइंट है, अवायवीय श्वसन जिसे एनारोबिक रिस्पायरेशन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो यह ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? 12 से 15 बार। आइए देखते हैं अगला पॉइंट हमारा, ग्लाइकोलाइसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो यह कोशिका द्रव्य में यानी कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है? तो आंसर है O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? संक्रिय ट्रांसपोर्ट के कारण। प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो यह मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पॉन्स में होता है। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? प्लूरल कला का बना होता है। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में सर्वाधिक CO2 का परिवहन होता है। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है? 24 ATP अणुओं का निर्माण होगा। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? आंसर है 2।
फर्मेंटेशन अर्थात अनाक्षी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? लुई पास्चर के द्वारा ईस्ट में खोजा गया था फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त जिसे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? पल्मोनरी आर्टरी या फिर फुफ्फुस धमनी के द्वारा। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद जिसे लेफ्ट आर्टरियम में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो पल्मोनरी वेन के द्वारा यानी फुफ्फुस शिरा के द्वारा पहुंचाया जाता है। श्वसन गुणांक रिस्पायरेटरी क्वेशिएंट का मापन किस यंत्र से किया जाता है? गैनांग रिस्पायरोमीटर से इसका मापन किया जाता है। अगला पॉइंट है ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो नाइट्रोजन में, जो कि वातावरण में 78% पाया जाता है। अगला पॉइंट है एक स्वस्थ व्यक्ति में हृदय के धड़कने की औसत दर 72 टाइम होती है पर मिनट। अगला टॉपिक हमारी होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। इन सबसे प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं तो सबसे पहले हम इन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास भी आप ज़रूर अटेंड करें। आपको बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है यह क्लास। वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी गई है तो वीडियो खोजने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।